अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ की न्यू बुक मशक नंबर 2.7 को। तो मशक नंबर 2.7 के सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। यहाँ पर मैंने इसकी स्टेटमेंट हाफ जो है वो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट की हुई है। कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो इसकी बुक से देखते हैं, फिर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जी। तो मशक नंबर 2.7 इसका सवाल नंबर 1 है। एक शहर की आबादी को मुसावात P ऑफ T इज़ इक्वल टू -2T² प्लस 40T प्लस 800 से मॉडल किया गया है। कि एक शहर की आबादी को ना इस मुसावात से मॉडल किया गया है, यानी कि ऐसे समझ लें कि इस मुसावात से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ T बा मुताबिक 2020 सालों में से है। अच्छा, जो टाइम है ना उसने ये मुसावात कब बनाई है? 2020 यानी कि 2020 में ये मुसावात, ऐसे समझ लें कि उसके अकॉर्डिंग ये मुसावात उसने बनाई है। अब हमने वो साल मालूम करना है जब इसकी आबादी जो है ना वो कम अज़ कम 1000 यानी कि 1000 हो जाए। ठीक है, तो वो साल हमने यानी कि टाइम इसका हमने मालूम करना है। ओके जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मुसावात को लिख लेते हैं। वो मुसावात हमारे पास क्या है जी? P ऑफ T इज़ इक्वल टू -2T² प्लस 40T प्लस 800 जी। अब वो क्या कहता है, जो सवाल की शर्त है वो ये है कि आबादी जो है ना वो कम अज़ कम कितनी हो? 1000 हो। यहाँ सर देखें थे कि हमने वो टाइम मालूम करना है जब आबादी जो है ना वो कम अज़ कम कितनी हो? 1000 हो। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक जी। अब शर्त इसकी क्या है कि ये जो P ऑफ T है ये आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू 1000 के होना चाहिए, यानी कि ये जो P ऑफ T है ये या तो 1000 से बड़ा होना चाहिए या इससे बराबर होना चाहिए। तो ये जो है ना ये कंडीशन यानी कि ये सवाल में शर्त दी गई है। अब P ऑफ T की जो वैल्यू है ना वो आप यहाँ पर पुट कर दें, और P ऑफ T की वैल्यू क्या है? वो ये है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, और वो क्या है जी? -2T² प्लस 40T प्लस 800 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 आ गया। लें जी, ये हमारे पास मुसावात बन गई जी। अब हमने क्या करना है कि आप ना इस 1000 को ना इस साइड पे लेके आ जाएं। 1000 को इस साइड पे लेके आएँ तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से ये -2T प्लस 40T प्लस 800, ये 1000 इस साइड पे आके ना माइनस का बन गया। ओके जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब ये -2T, सॉरी यहाँ पर T² भी है, -2T² प्लस 40T, अब प्लस 800 -1000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -200 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके जी। अब आपने क्या करना है कि इसको ना एसोसिएटेड या फिर यहाँ से -2 कॉमन कर लें, यहाँ से -2 कॉमन करें, फिर उसके बाद इसको ना मुतलका मुसावात में आपने लिख लेना है। यहाँ से -2 कॉमन किया, -2 इंटू ये T², यहाँ से -2 कॉमन किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 20T, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। इसमें से -2 कॉमन किया तो ये बन जाएगा 100। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप -2 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें। ओके जी, तो ये T² -20T प्लस 100। अब यहाँ से आप लोग अगर देखें तो ये जब नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे जाती है ना, माइनस वाली वैल्यू, तो ये साइन उलट जाता है, यानी कि ऐसे हो जाएगा। पहले ये बड़ा बराबर था तो अब ये छोटा बराबर हो जाएगा। ओके जी, और -2 को हम जब इधर जाके डिवाइड करेंगे ना 0 पे, तो 0 पे अगर हम -2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0। यहाँ पर देखें 0 डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। ओके जी, अच्छा जी। अब आप ना इसको मुतलका मुसावात में लिख दें। यहाँ पर हम लिखेंगे मुतलका मुसावात में लिखने से जी। मुतलका मुसावात में कैसे लिखना है कि ये T² -20T
प्लस 100। ये जो इनइक्वालिटी यानी कि बड़े छोटे का जो साइन है ना, ये चेंज हो जाता है बराबर में, यानी कि इक्वल में चेंज हो जाता है। ओके जी। अच्छा जी, अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिस मेथड से आपका दिल करता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, लेकिन मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। और बाई फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि ये टी स्क्वायर इस -20 का मैं पेयर बनाऊँगा, ये क्या बनेगा -10t, और इसको भी मैं -10t, यानी कि इस 20 को मैं क्या लिखूँगा -10 ओके जी, प्लस 100 इज इक्वल टू 0 जी। अब देखें यहाँ से मैं t कॉमन करूँगा, इन दोनों वैल्यू में से t कॉमन किया तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया t, और यहाँ से t कॉमन किया तो यहाँ से क्या आ गया जी 10। ओके जी, इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है जी -10, यहाँ से -10 कॉमन किया तो t, माइनस कॉमन किया तो ये साइन चेंज, यहाँ से 10 कॉमन किया तो ये भी 10 आ गया इज इक्वल टू 0। ओके जी। जी अब ये एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू मैंने लिख ली, और वो क्या है जी 10t माइनस 10, और एक ये ब्रैकेट वाली वैल्यू ये भी क्या है t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 जी। अब ये सेम वैल्यू हैं तो ये क्या बन जाएगा t माइनस 10 का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे तो ये होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ पे ना आप इसका ये मुरब्बा ख़त्म करना है, स्क्वायर इसका ख़त्म करना है तो आप जज़र ले लें, जज़र लेने से जी इसका भी जज़र आ जाएगा और इसकी वैल्यू दोनों का दोनों साइड पे जज़र आ जाएगा, यानी कि ये t माइनस 10 का स्क्वायर इसका भी जज़र आ गया और इक्वल टू 0 का भी जज़र आ गया। ओके जी, दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं अब हम जी। तो ये जज़र से ये स्क्वायर जो है वो मुरब्बा ये कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 10 उधर जाके प्लस हो गया जी। 10 ईयर्स के बाद हमारे पास जो टाइम आ गया है वो क्या आ गया जी 10 ईयर्स के बाद इसकी जो आबादी है वो कितनी हो जाएगी 1000, यानी कि 1000 हो जाएगी या इससे ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कम अज़ कम जो है ना वो क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। ओके जी, 10 ईयर्स के बाद है, ठीक है। तो वो साल कौन सा बनता है, उसने कहा है कि वो साल मालूम करें। तो देखें जी 2020 यानी कि 2020 के अकॉर्डिंग उसने ये मुसावात दी है। अब 10 साल इसको लगेंगे जब इसकी आबादी जो है ना वो 1000 या इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो साल कौन सा बनेगा 2020 में अगर आप 10 साल ऐड करें तो 2030 बनेगा, ठीक है। बस 2030 यानी कि 2030 वो साल है जब इसकी आबादी कम अज़ कम 1000 हो जाएगी। लें जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि एक कंपनी अपने मुनाफा P रुपए हज़ारों में, यानी कि ये जो P है ना प्रॉफिट हमारे पास जो मुनाफा है वो रुपीज़ में है और ये रुपीज़ क्या है जी हज़ारों में है, ठीक है, 1000 में है। तो मुसावात P ऑफ x इज इक्वल टू -5x फिर प्लस 150x माइनस 1000 से मॉडल करती है, जहाँ x फ़ी शय की कीमत रुपए में है, वो कीमत मालूम करें जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है जी। अच्छा जी, एक कंपनी जो है ना वो अपने मुनाफा को ना अपने प्रॉफिट को इस मुसावात से मॉडल करती है, ये जाहिर करती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ना x की कीमत निकालनी है, और x क्या है वो चीज़ है, ठीक है, वो कीमत है जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है। ओके जी, अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है जी, हम सबसे पहले तो हम मुसावात लिखेंगे, और मुसावात हमारे पास क्या है जी P ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मुसावात लिख दी P ऑफ x इज़ इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000 जी। ये जो है मुसावात क्या है मुनाफा को शो कर रही है, यहाँ से हमने ना x की वैल्यू निकालनी है। अब देखें जी
हमने क्या करना है, सबसे ज़्यादा मुनाफा मालूम करना है जी। जब हमने अगर हमारे पास ना एक दो दर्जी मुसावात दी गई हो ना, तो अगर हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसके ना ग्राफ को देखते हैं, यानी कि इसका ग्राफ जो है ना वो पैराबोला की शेप में बनता है। ये उल्टा यू भी हो सकता है और ऐसे सीधा यू भी हो सकता है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें एक्स स्केयर का कोफिशिएंट बताएगा, यानी कि एक्स स्केयर के स्टार्ट पे जो वैल्यू होगी ना वो बताएगी। अगर ये वैल्यू माइनस में है तो इसका ग्राफ जो है ना वो उल्टा यू की शेप में बनेगा, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ना इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, ठीक है। और इस मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इस पॉइंट पे होती है, और अगर आपने इस पॉइंट पे वैल्यू मालूम करनी है ना, तो उसका फार्मूला है हमारे पास -b/2a। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करनी है ना, तो हमने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो उससे पहले हमारे पास ना ये ए बी की वैल्यू होनी चाहिए। तो ए बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस मुसावात से आएगी। और आप लोगों को पता है कि जो एक्स स्क्वायर की स्टार्ट भी होता है वो किसकी कीमत होती है, ए की, और जो एक्स के स्टार्ट पे होता है वो किसकी कीमत होती है, बी की, और जो एंड पे वैल्यू होती है वो किसकी कीमत होती है, सी की। ओके जी। अब यहाँ पे हमें सी की वैल्यू नहीं चाहिए, बट हम लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक दो दर्जी मुसावात में यहाँ पे सी की वैल्यू आती है जी। अब हमने क्या करना है, वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करनी, जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि वो कीमत मालूम करनी जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देती है। तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, x = -b/2a। लें जी, ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x वैसे आ गया, माइनस b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 150, और डिवाइडेड बाई ये 2 वैसे a की वैल्यू क्या आ गई जी, -5 आ गई। ओके जी। तो x = ये बन गया -150, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10। ये क्या बन जाएगा, -10। अब आपने क्या करना है कि -150 पे ना आप डिवाइड कर दें -10 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15, यानी कि 15 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 15 रुपीज़ आ जाएगा। ओके जी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस x प्लस 15 रुपये वो कीमत है जो सबसे ज़्यादा हमें क्या देती है, मुनाफा देती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 रुपये वो कीमत है जो ज़्यादा मुनाफा देती है जी। उसने सवाल में भी यही पूछा था, यहाँ पर देख लें, वो कीमत मालूम करें जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देती है। तो वो कीमत क्या आ गई जी, 15 रुपये, यानी कि 15 रुपीज़ आ गई, जिस पे हमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, एक खिलौना कार ढलवान पर पहुंच जाती है, ठीक है। ढलवान ऐसे जैसे वो रास्ता ऐसे चढ़ाई से कम चढ़ाई वाला होता है, ठीक है। जबकि इसके तय करदा फासले d को मुसावात d = t² - 0.5t से ज़ाहिर किया जाता है, जहां वक्त t सेकंड में है। इसमें जो है ना वो t वक्त यानी कि टाइम है, और d जो है वो फासला है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो टाइम है ये किस में है, सेकंड में है, और ये जो फासला है ये किस में है, मीटर में। वो वक्त मालूम करें जब कार ने 12.5 मीटर का फासला तय किया हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम मुसावात लिख लेते हैं। जो मुसावात हमें दी गई है वो कौन सी है, तो वो है हमारे पास d = t² - 0.5t। लें जी, ये हमें मुसावात दी गई है। अब क्या करना है, हमने इस d की जगह पे ना क्या पुट करना है, 12.5 पुट करना है, और टाइम मालूम करना है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे d = 12.5, ये भी पॉइंट है, दर्ज
करने से, यानी कि डी की वैल्यू जो है ना वो 12.5 दर्ज करने से। तो यहाँ पर डी की वैल्यू लिख दें आप, क्या बनेगी 12.5 इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को ना स्ट्रेट कर लें कि यानी कि जो स्केयर वाली वैल्यू होती है, टी स्केयर वाली वैल्यू, उसको पहले लिखते हैं और इस वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं। तो आप इस लेफ़्ट साइड को पहले लिख लें, राइट साइड को बाद में लिख लें। तो ये क्या बन गया, टी स्केयर माइनस 0.5 टी इज़ इक्वल टू 12.5। ओके जी। अब ये 12.5 इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, यानी कि ये 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। लें जी, अब ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात बन गई। आप चाहें तो इसको जो है ना वो फैक्टराइजेशन यानी कि बजरिया तजज़ी भी हल कर सकते हैं, बजरिया तकमील मुरबा भी हल कर सकते हैं, और दो दर्जी फार्मूले से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगर पॉइंट वाली यानी कि इशारे वाली वैल्यू है ना, तो फिर आप इसकी तजज़ी करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। फिर हम क्या करते हैं, दो दर्जी फार्मूला लगाते हैं, ठीक है जी। और दो दर्जी फार्मूले से पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, ए की, ठीक है, बी की और सी की, ये हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 0.5, ये बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या आ गई जी माइनस 12.5। ले जी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.5, सी की वैल्यू माइनस 12.5। ओके जी। अब आप दो दर्जी फार्मूला लगा दें। दो दर्जी फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप लिखेंगे दो दर्जी फार्मूला लिख दें। और दो दर्जी फार्मूला क्या है जी, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। लें जी, ये हमारे पास दो दर्जी फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ओके जी, तो x हमने वैसे लिख लिया इक्वल टू, और b की वैल्यू क्या है, ये माइनस वैसे, b की वैल्यू आ गई माइनस 0.5 प्लस माइनस इसके रूट भी आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 0.5, इसका ये स्केयर आ गया, और माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 12.5। ये लाइन से थोड़ा बाहर चला गया है, इसको देख लीजिएगा। और ये डिवाइडेड बाई 2, वैसे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 1 आ गई। ओके जी, ये 12.5 है हमारे पास जी। तो x को हमने वैसे लिख लिया, इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस प्लस का बन गया 0.5, प्लस माइनस वैसे, स्केयर रूट भी वैसे। अब आप इसका 0.5 का स्केयर ले लें, 0.5 का स्केयर क्या बनेगा 0.025, ये बन जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा 0.25 इसका स्केयर, माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12.5 जी। आंसर क्या आ गया जी 50 आ गया, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 2। अच्छा जी, अब x इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 50 को इसमें ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 50.25 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 50.25 का स्केयर रूट यानी कि जज़र ले लें, जज़र क्या आ जाएगा 50.25, तो इसका आंसर आ गया जी 7.09 डिवाइडेड बाई 2। ओके जी। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस में भी सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.5 प्लस 7.09 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा माइनस में भी लिख लें, x इज़ इक्वल टू 0.5 माइनस 7.09 डिवाइडेड बाई 2
जी। तो x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें, जमा कर दें, 0.5 प्लस 7.09, इसका आंसर क्या आ गया जी, 7.59 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप 2 पे तकसीम कर दें, तो ये आंसर क्या आ गया जी, 3.79, यानी कि 3.79 इसका आंसर आ गया। इसका एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, 3.8 आता है या 3.79 ही आता है। तो ये इसको 3.79 ही लिखेंगे, और यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये x इज़ इक्वल टू 0.5 माइनस 7.09, इसका आंसर क्या आ गया जी हमारे पास, -6.59 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज़ इक्वल टू, इसको आप 2 पे तकसीम कर दें, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, -3.29। अब यहाँ पर देखें कि ये टाइम नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर हमारे पास टाइम क्या आएगा, हमेशा ये पॉजिटिव प्लस वाला टाइम आएगा, ठीक है। तो टाइम क्या आ गया हमारे पास, सॉरी एक यहाँ पर मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि आप यहाँ पर हमारे पास ये जो मुसव्वात है ना, वो टी में है, तो यहाँ पर हम x नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये t ही आएगा, तो इसको आप t में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें मुसव्वात होती है ना, मुसव्वात अगर t में है तो हम यहाँ पे t का फार्मूला लगाएंगे, 2 दर्जी फार्मूला t का लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये t हो गया, इसको भी आप t में कन्वर्ट कर दें, इसको भी t में कन्वर्ट कर दें, इसको भी टी में कन्वर्ट कर दें, इसको भी टी में कन्वर्ट कर दें। तो लिहाजा बस टाइम जो है ना, बस टी इज़ इक्वल टू 3.79 सेकेंड है। ये हमारे पास इसका टाइम आ गया कि एक कार जो है ना, वो 12.5 मीटर अगर फासला तय करेगी ना, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3.79 सेकंड जो है ना, वो टाइम लगेगा। ले जी, यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि एक गेंद की बुलंदी मीटरों में टी सेकंड के बाद एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू -4t² प्लस 24t है, यानी कि ना उसने एक गेंद की जो बुलंदी है ना, वो उसने ये दे दी है, ठीक है। किस वक्त गेंद ज़मीन से कम से कम 20 मीटर से ऊपर होगी, ठीक है। क्या करना है, यानी कि कम से कम 20 मीटर जो है ना, वो इसकी हाइट होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम आपने ना क्या है, इसका वक्त यानी कि टाइम टी मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो मुसव्वात दी गई है वो कितनी है हमारे पास, वो है जी एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू -4t² और प्लस 24t आ गया जी। अब दी गई शर्त क्या है, दी गई शर्त के मुताबिक, ठीक है। अब शर्त ये है कि जो बुलंदी है ना, हाइट है, वो कम से कम जो है ना, वो 20 मीटर होनी चाहिए, यानी कि ये एच ऑफ टी जो है ना, ये ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, या इससे यानी कि ग्रेटर दैन 20 होनी चाहिए, इतनी हाइट जो है ना, वो कम से कम होनी चाहिए। तो अब एच ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम एच ऑफ टी की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है जी, -4t² प्लस 24t बराबर है जी 20 के, ओके जी। अब 20 को आप इस साइड पे लेके चले जाएं, तो ये आ जाएगा -4t² प्लस 24t, ये 20 इस साइड पे आके माइनस हो गया, बड़ा बराबर है 0 के। तो यहाँ से ना -4 कॉमन कर लें, -4 इंटू ये बन गया t², ये माइनस कॉमन की तो ये साइन चेंज हो गया, तो यहाँ से 4 कॉमन किया तो ये बन गया 6t, और ये माइनस ये साइन चेंज हो के प्लस में चेंज हो गया, यहाँ से 4 कॉमन किया तो ये 5 आ गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ओके जी। -4 को आप इस साइड पे जाकर डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा t² -6t
प्लस 5 जब माइनस वाली वैल्यू इधर जाके डिवाइड होती है तो ये जो साइन है ना इनइक्वालिटी का, यानी कि बड़े छोटे का जो साइन है गैर मुसावात का, ये तब्दील हो जाता है। यानी कि ये बड़ा छोटा बड़ा बराबर है तो ये छोटा बराबर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये -4 को आप इधर आके डिवाइड करेंगे ना 0 पे तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर लिखना है कि -4 इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो अब आप लिख लें ये क्या बन गया, t² - 6t + 5। 0 पे आप इसको डिवाइड करें तो ये क्या बन गया जी, 0 ही बन गया। ओके जी, अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन इसकी क्या बनेगी, तो ये -5t - t, यानी कि 6 को मैं लिखूँगा -5t - 1t लिखूँगा, और प्लस यहाँ पर बनेगा 5 > = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, t कॉमन आ रहा है। यहाँ से t कॉमन करें तो रिमेनिंग t - 5, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, -1 कॉमन आ रहा है। यहाँ से -1 कॉमन किया तो ये बनेगा t - 5। ओके जी, > 0। तो यहाँ से ये टाइम हमारे पास क्या आ गया, t - 1 × t - 5 < = 0। ओके जी, अब आप इसको ना मुतलका मुसावात में लिख लें जी। मुतलका मुसावात में लिखने से, मुतलका मुसावात में लिखने से, यानी कि ये t - 1 × t - 5 = 0। आप इसको ना मुतलका मुसावात में यहाँ पर भी, इस जगह पे भी चेंज कर सकते थे, तो यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे चेंज करें, नो इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालें तो ये t - 1 भी 0 के इक्वल आ गया और t - 5 भी 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आ गई, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। 1 इधर जाके प्लस हो गया, 5 इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास जो टाइम आ गया वो क्या आ गया जी, पास टाइम, यानी कि t जो है ये 1 से बड़ा बराबर होगा या फिर 5 से छोटा, यानी कि इस दौरान जो है ना वो टाइम, इस टाइम के दौरान जो गेंद है वो 20 मीटर की कम से कम हाइट पे जाएगी, यानी कि ये टाइम 1 से लेके 5 सेकंड के दौरान। ओके जी, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।